यस, देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ a and b are the roots of equation x square plus px plus 1 equal to 0 and c and d are roots of the equation, then the value of a minus c, b minus c, a plus d, b plus d। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके रूट ए बी है और इसके रूट सी डी है, तो आपको वैल्यू बतानी। अब देखिए क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका सी क्या है, सी 1 है। अच्छा, अगर हम इसमें यहां पर पी को 1 और क्यू को -1 मान लें तो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं ओमेगा के टर्म में, उसमें आंसर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। बेटर ये है कि आप कभी भी C1 हो तो आप ऐसा भी तो मान सकते हो, एक √2 और एक 1/2। तो इक्वेशन ऐसी हो गई x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू हो गया -5/2। एंड सिमिलरली एक रूट को 3, अगली को और 1/3 मान लो, तो मेरे लिए अगली इक्वेशन हो गई x स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी q हो गया -10/3। यस और नो, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं मेथड के अलावा। अब मुझे पी क्यू के टर्म में आंसर देना है वो तो मैं दे दूंगा, पर मुझे a माइनस सी, तो देखिए पहले a याद रखिएगा 2 है, b कितना है 1/2, c कितना है 3 है और d कितना है 1/3। बस ये वैल्यू को इसमें रख दीजिए। जैसे a माइनस सी बोला है तो -1, b माइनस सी बोला है तो b माइनस सी आप पहले लिख लो चाहो तो, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। 2 माइनस ऑफ 3, b 1/2 माइनस ऑफ 3, a 2 प्लस 1/3, b प्लस d 1/2 प्लस 1/3। राइट, अब देखिए ये मिला बेटा -1, ये मिला -5/2, ये मिला 7/3 और ये मिला, आप और भी रूट ले सकते थे, 5/6। 2 माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 25 और इंटू 7 तो 175/36। जो ये आंसर दे वो करेक्ट आंसर है। अब एक चीज समझिए, Q बड़ा है P छोटा है, तो अगर मैं इस पे जाऊं तो सबसे पहले देखूं तो 100/9 माइनस 25/4, यस और नो, तो ये बेटा हो गया 400 माइनस 225 अपॉन 36, तो यही करेक्ट आंसर है। और यही क्यों लिया, क्योंकि Q बड़ा था। ये तरीका हो सकता है, नहीं तो आप इक्वेशन बना के मेथड से करते कि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिपेंड ऑन कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।